कि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है? नहीं मैम, सही है। ओके। सो आप लोग क्या बोलते हैं, लैपटॉप से कनेक्टेड हो ना? मीन्स अपना जो आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, आप में से कोई भी ऐसा है जो लैपटॉप से अभी है प्रेजेंट? हाँ नहीं, अभी तो मेरा लैपटॉप कनेक्टेड नहीं है। अभी मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। लैपटॉप से ही हूँ। अच्छा, श्वेता लैपटॉप से, कोई बात नहीं प्रवत, चलेगा। एक्चुअली इसलिए ना मुझे आज आप लोग का वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करवाना है, जिससे कि हम आपको 1 वीक का टाइम देंगे टिल दिस वेडनेसडे टू नेक्स्ट मंडे। और नेक्स्ट मंडे क्लास में हम आपका डाउट सेशन रख रहे हैं। सो इसलिए उस ड्यूरेशन में ना मीन्स हम आपको, जैसे किसी का एक अगर लैपटॉप शेयरिंग हो जाएगा ना, तो हम आपको यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का एक प्रोसीजर बता देंगे। और साथ ही साथ हम आपको एक नोट्स भी दे देंगे, स्टेप बाय स्टेप मेरे पास लिखे हुए हैं, जिससे कि आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और तब भी अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जस्ट थोड़ा देर और 2-3 मिनट्स वेट करते हैं। अब और लोग ज्वाइन हो जाते हैं, अदरवाइज श्वेता अगर आप होंगे, आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ। मैम हेलो। हाँ बोलिए अभिषेक। मैम एक्चुअली मेरा पोर्टल पे जो अपलोड वाला ऑप्शन आ रहा है वो मेरा हो नहीं रहा है। जैसे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं ना अपलोड या फिर असाइनमेंट पे क्लिक कर रहे हैं ना हम, तो मेरा हम्म। होम पेज पे फिर रीडायरेक्ट हो जा रहा है। ये इशू आ रहा है। अच्छा, हाँ। इसमें अभी लॉग इन करने को। स्टूडेंट्स हैं कनेक्टेड। सर आप एक बार अभिषेक की हेल्प कर सकते हैं क्या प्लीज? मुझे नाम नहीं पता। अच्छा ठीक है अभिषेक, हम एक बार ना अपनी तरफ से कॉल करके पूछ के बता देते हैं उनको कि इस तरह का आपको ओके इशू आ रहा है। ओके ओके। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का जो बेसिक अपना सेशन है वो सिर्फ इंस्टॉलेशन का है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। ठीक है। अ, अब वर्डप्रेस के बारे में बेसिकली हम लोग कुछ एक छोटी चीजें जान लेते हैं, जो क्या मतलब वर्डप्रेस किस लिए काम आता है, क्यों यूज किया जाता है। और अगर किसी को फ्रीलांसिंग और मीन्स ऐसे करना है तो वर्डप्रेस बहुत हेल्पफुल हो जाता है उस केसेस में। तो इसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक चीज पता कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो वर्डप्रेस को ना हम लोग CMS कहते हैं। मैंने भी स्क्रीन शेयरिंग नहीं की है तो प्लीज टेंशन मत लीजिएगा। वर्डप्रेस को बेसिकली हम लोग बोलते हैं CMS, आप लिख भी सकते हो, जिसे बोलते हैं हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब CMS क्यों बोलते हैं हम लोग वर्डप्रेस को? CMS इसलिए हम लोग वर्डप्रेस को बोलते हैं कि आप जो भी वेबसाइट अपनी बनाते हो अंडर दी वर्डप्रेस, ठीक है, उसमें आप सिर्फ कंटेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट को क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो। दैट्स व्हाई उसे हम लोग CMS भी कहते हैं। कभी कभार हायरिंग्स भी आती हैं कि CMS रिक्वायरमेंट्स की, या फिर CMS आना चाहिए, दैट मीन्स कि वर्डप्रेस आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इतना क्लियर है आपको कि CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम लोग वर्डप्रेस को बोलते हैं, क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस के अंडर में जो भी वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें हम लोग कंटेंट का यूज करते हैं, दैट्स वाई उसको CMS कहते हैं। अब बेसिकली वेबसाइट्स आपकी दो तरह से ही बनती है, इधर कोडिंग इधर नॉन कोडिंग। जैसे कि अभी हम लोग सीख रहे हैं नॉन कोडिंग वाली, और कोडिंग वाली आपको ही पता है, PHP, जावा स्क्रिप्ट एंड उसमें बूटस्ट्रैप एंड CSS, बहुत सारी चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए वर्डप्रेस इसलिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है। एक तो ये बहुत इजी प्रोसीजर है, बहुत इजी वे में आप एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट का क्या कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। तो अपनी जो वेबसाइट होती है
वो 3 टाइप्स ऑफ होती है। पहली होती है आपकी सर्विस बेस्ड, सेकेंड इज योर ब्लॉगिंग, एंड थर्ड इज योर प्रोडक्ट बेस्ड। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ क्या होती है आपकी वेबसाइट होती है। अब देखिए, अभी जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, हम लोग 2 टाइप ऑफ वेबसाइट सीखेंगे, दैट इज अ सर्विस एंड ब्लॉगिंग। बिकॉज प्रोडक्ट के लिए वो कॉमर्स का थोड़ा एक डिफरेंट पैटर्न हो जाता है, बिकॉज मुझे प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है, दैट्स वाई टू बी वेरी फ्रैंक। बट हाँ, यहाँ पे हम लोग 2 तरह की वेबसाइट सीखेंगे, सर्विस एंड ब्लॉगिंग। ठीक है सर, प्रीवियसली जितनी भी कंपनीज होती थी, जब भी वर्डप्रेस का आप बोल सकते हो इनिशिएट आया, या फिर कुछ भी वर्डप्रेस का जब इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, तो बहुत सी कंपनी सर्विस एंड ब्लॉग एक ही क्या बोलते हैं डोमेन में कर देती थी, सर्विस एंड ब्लॉग का सेम हो जाता था। बट बहुत लोग को ब्लॉगिंग ही करने का सिर्फ इंटरेस्ट रहता है, तो उनके लिए ब्लॉगिंग वेबसाइट अलग बनती है, या फिर आप ब्लॉगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि गूगल आपको प्रोवाइड करता है। और एक सर्विस होती है, वो सेपरेट आपकी होती है। तो अब बात ये आती है कि पहले तो आपकी वेबसाइट्स 3 टाइप्स ऑफ होती है, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड एंड ब्लॉगिंग बेस्ड। हम लोग सर्विस एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट 2 टाइप ऑफ वेबसाइट्स यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी चीज, हाँ, जो ये वर्डप्रेस है आपका, वर्डप्रेस बेसिकली आप लोग ने एक और भी नाम सुना होगा, वर्डप्रेस का कंपटीशन आया था विक्स करके, अगर किसी ने हर्ट किया, WIX करके, विक्स करके एक वर्डप्रेस का एक कंपटीशन आया था। तो उसके अपनी वेबसाइट मतलब कर सकते बना सकते। एग्जैक्टली के कि वर्डप्रेस का कंपटीशन आया था आपका विक्स, बट वर्डप्रेस स्टिल जो सॉरी किम कह रहे हैं, विक्स को क्या कर दिया था, डाउन कर दिया था। बिकॉज वर्डप्रेस जितना आपको फीचर्स देता है ना, एडवांस फीचर्स देता है ना, उतना आपको विक्स नहीं देता है। ठीक, दूसरी चीज, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि विक्स ही एक कंपटीशन था, बट विक्स का थोड़ा इसलिए चल रहा था बिकॉज उन्होंने अपनी मार्केटिंग बहुत एडवांस वे में की थी। उनका एड आपको ज्यादातर यूट्यूब पे दिखता ही दिखता था, वो वहां यूट्यूब मार्केटिंग ज्यादा करने में प्रेफरेंस रखे थे, इस वजह से। तो इस वजह से विक्स का थोड़ा सा क्रेज आया, बट वर्डप्रेस उसको और स्मूथली, मतलब नहीं होता कि अगर आपका कंपटीशन आता है तो आप अपने और प्लेटफॉर्म में ड्रॉबैक्स निकाल के उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, बग्स निकाल के ठीक करने की क्या करते हो, कोशिश करते हो, तो वो चीज हुआ था। बट स्टिल वर्डप्रेस आपको थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स देता है रादर देन अदर प्लेटफॉर्म्स के। वर्डप्रेस जो बना हुआ है, जो वर्डप्रेस एप्लीकेशन है, बेसिकली वो PHP पे बना हुआ है। जो PHP कोडिंग है आपकी, उस पे क्या है आपका ये वर्डप्रेस डिजाइंड है। एक भी आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। हाँ, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि HTML क्या होता है, बॉडी क्या होती है, जो बेसिक हम लोग HTML स्कूल में पढ़े हैं, वो बेसिक HTML वो बहुत एक्सेप्शनल केस में रिक्वायरमेंट होता है, अदरवाइज ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। अब बात आती है डोमेन एंड होस्टिंग की। वर्डप्रेस को आप बेसिकली 3 डिफरेंट वेज में क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, 3 डिफरेंट वेज में क्या कर सकते हो, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। पहला तो होता है योर डोमेन होस्टिंग। फर्स्ट इज योर डोमेन एंड होस्टिंग। अब डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। गूगल पे जितनी भी वेबसाइट्स अपने को लाइव दिखती हैं, गूगल पे जितनी भी वेबसाइट, जब भी हम लोग गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं, उनके रेलेवेंट हम लोग को जो लिंक्स मिलते हैं, और जो वेबसाइट पे हम लोग क्या होते हैं रीडायरेक्ट होते हैं, तो वो सब आपकी होती है डोमेन होस्टिंग से। डोमेन होस्टिंग 2 डिफरेंट चीजें हैं, बट वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्या है आपकी वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, डोमेन होस्टिंग क्या है, 2 डिफरेंट चीजें हैं, बट दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ वेबसाइट। अब बात करते पहले डोमेन की। डोमेन क्या है, डोमेन क्या होता है, एक आइडेंटिटी देता है आपके बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल कि मिंत्रा है, क्या आपको पता था कि मिंत्रा जो है वो प्रोडक्ट बेस, मतलब जो कंपनीज होती हैं, जैसे मानिए फॉर एग्जांपल आपके पास अभी आपको मिंत्रा का नाम नहीं पता है, बट आपको पता है कि भाई ये कोई एक शॉपिंग साइट है, तो अब उस शॉपिंग साइट के नाम से तो आप किसी को नहीं बता सकते ना कि अरे वो एक शॉपिंग साइट है, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को परचेज किया था। आप क्या बताओगे, भाई मैंने इस वेबसाइट से इस पर्टिकुलर चीज को क्या किया है, परचेज किया है। सो डोमेन नेम क्या करता है, एक डिजिटल आइडेंटिटी देता है आपके वेबसाइट को, जिससे कि यूजर बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है आपकी वेबसाइट को।
वाया डोमेन नेम। कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कहाँ आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आप बताओगे इस पर्टिकुलर कंपनी में मेरे इंटर्नशिप लगी है, हम वहां पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो आप अगर उस इंटर्नशिप को सर्च करना चाहोगे, उस पर्टिकुलर कंपनी को सर्च करना चाहोगे, आप क्या करोगे, उसके डोमेन नेम से सर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, तो उसको आप सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, फिर वो .in है, .com है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन की भी कंपनी होती है, जैसे स्ट्यू इंटर्न है। तो अगर आपसे कोई लॉगिन करने को बोलते हैं कि प्लीज आप पोर्टल से लॉगिन करो, तो आप क्या करते हो, stewintern.com सर्च करते हो। तो दैट पर्टिकुलर stewintern.com इज डोमेन नेम। ठीक है। अगर वो डोमेन नेम ही नहीं होता, तो फिर आप उसको क्या बोलते हैं, सर्च ही नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। बिकॉज बिना नेम के तो कोई भी चीज को आप डिस्क्राइब ही नहीं कर पाओगे। तो डोमेन नेम आप बस सिंपली ये होता है कि जो आपका बिजनेस है डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है आपके वेबसाइट को, जिससे कि यूजर इजीली एक्सेस कर सके आपकी बिजनेस को या फिर वेबसाइट को। मैम पर्टिकुलर यूआरएल। हाँ, पर्टिकुलर आप यूआरएल बोल सकते। यूआरएल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यूआरएल आपका HTTP और HTTPS होता है। रुकिए हम एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं। ये जो भी हाईलाइटेड है नथिंग, दिस इज योर डोमेन नेम। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका डोमेन नेम हो जाता है। यूआरएल हम लोग काइंड ऑफ इसको बोलते हैं, बट यूआरएल का मतलब क्या होता है, द कंप्लीट यूआरएल, विच मीन्स ये यूआरएल आता है जब आपका HTTPS लग जाता है। यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। तो जब आप HTTPS लगा देते हो ना, दैट कंप्लीट्स योर डोमेन नेम, तो वो यूआरएल में कंप्लीट हो जाता है। बट अगर सिर्फ डोमेन नेम की अगर आप बात करो, तो डोमेन नेम सिर्फ ये होता है। ठीक है। अब आती है होस्टिंग। अब ये होस्टिंग क्या होता है, बेसिकली होस्टिंग आपका हेल्प करता है टू स्टोर योर वेबसाइट डेटा। अभी जो ये स्ट्यू इंटर्न आपको ऑनलाइन दिख रहा है गूगल को, अगर हम लोग इसको होस्टिंग नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है, तो कहीं भी स्ट्यू इंटर्न का कोई भी क्या बोल सकते हैं आप, आइडेंटिफिकेशन गूगल पे आपको नहीं मिलता। तो होस्टिंग बेसिकली आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो stewintern.com इसलिए आपको गूगल पे दिख रहा है, बिकॉज उन्होंने क्या किया, होस्टिंग को परचेज किया है। ठीक है। होस्टिंग एक काइंड ऑफ सर्वर भी होता है। होस्टिंग आपको डेटा स्टोरेज का भी क्या देता है, पार्ट देता है। इतना क्लियर है आप लोगों को, पहले प्लीज एक बार बताइएगा। कोई चीज इतने में अगर रिपीट करनी है तो होस्टिंग का फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, होस्टिंग क्या करता है, होस्टिंग आपको दो चीजें प्रोवाइड करता है। एक तो गूगल पे आपके जो डोमेन है उसको लाइव दिखाने का काम करता है। ठीक है। दूसरा, होस्टिंग आपको सर्टेन सर्टेन डेटा स्टोरेज का भी स्पेस देता है। इस डेटा स्टोरेज मतलब कि जो भी आप अपनी वेबसाइट पे काम करोगे, उसका एक स्टोरेज स्पेस भी आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। बिना होस्टिंग के डोमेन जो है आपका गूगल पे लाइव नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ डोमेन लेके छोड़ दोगे ना, अगर डोमेन परचेज करके आपने लीव कर दिया और होस्टिंग को परचेज नहीं किया, तो गूगल पे आपकी वेबसाइट कभी भी नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए डोमेन एंड होस्टिंग हम लोग हमेशा साथ ही में परचेज करते हैं, बिकॉज विदाउट होस्टिंग डोमेन कभी भी गूगल पे नहीं काम कर पाएगा। अभी क्लियर है? नहीं, हम फिर से रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना है क्या रिपीट? मैम एक क्वेश्चन था। बोलिए। मैम एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट आया था, आप मुझे बता देंगे क्या है टॉपिक चल रहा है क्या? हाँ, हम रिपीट कर देते, हम स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिपीट कर मैम देते। बस थोड़ा टॉपिक ही बता दीजिए, बाकी मैंने सुना, बस टॉपिक बता देंगे मैं समझ अभी जाऊंगा। हम लोग ना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का काज सीखेंगे, बिकॉज आप लोग को एक 1 वीक का टाइम थोड़ा मंडे तक का मिल जाएगा। मानिए जिन जिनका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो जाएगा बेस्ट है, नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट मंडे को हम आपका एक सेशन रख देंगे, जो डाउट सेशन आप लोग लास्ट लेक्चर में बोल रहे थे ना, तो वो। तो अभी हम लोग सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की बात यहाँ पे जान रहे हैं। तो उसमें हम लोग ने डोमेन होस्टिंग के बारे में अभी जाना। और वर्डप्रेस को हम लोग CMS भी कहते हैं। CMS मींस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज हम लोग अपने वर्डप्रेस में पूरी वेबसाइट को क्या करते हैं, कंटेंट के थ्रू ही डिस्क्राइब करते हैं। और अभी इसके बारे में क्या बोलते हैं, अभी इंस्टॉलेशन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए,
एक तो तरीका डोमेन होस्टिंग आपका हो गया। सेकेंड वे जो होता है ना, वो आपका होता है, वो थोड़ा सा अनऑथराइज्ड वे है, बिकॉज गूगल उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ठीक है। वो आपका होता है सब डोमेन। डोमेन एंड सब डोमेन में भी क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है। डोमेन तो आपके सामने क्या हो गया है, ये जो स्टू इंटर्न की आपकी साइट है, ये आपकी हो गई है डोमेन। अब सब डोमेन क्या हो जाता है, वहां पे एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन जो होता है ना, वो लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल सब डोमेन वाली चीजें थोड़ी चीप तो होती हैं, बट स्टिल सब डोमेन टाइम्स ऑफ इंडिया का था, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देखिएगा, ये जो है ना, ये सब डोमेन है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाइम्स डॉट कॉम, आप देख रहे हो, दो उसमें क्या लग गए, डोमेन्स लग गए हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको, टाइम्स ऑफ इंडिया फिर एक डॉट, देन इंडिया टाइम्स डॉट कॉम, तो ये आपका होता है सब डोमेन, ठीक है। सब डोमेन हर किसी का बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, बट स्टिल जिनका कर जाता है उनका अलग थिंग होता है। तो ये सब डोमेन आपका क्या होता है, जिसमें आपके दो डोमेन, दो नेम क्या हो जाते हैं, एक ही एक्सटेंशन में आ जाते हैं। दिस इज योर सब डोमेन। और थर्ड आपका लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट में कैसा होता है, लोकल होस्ट एक डिफरेंट ही थिंग आ जाती है। लोकल होस्ट कभी भी लाइव आपका वर्क नहीं करता है, ठीक है। लोकल होस्ट उनके लिए होता है जिनको पहले प्रैक्टिस करनी होती है और देन उनको अपनी वेबसाइट को लाइव शो करना होता है, तो लोकल होस्ट उनके लिए होता है। ये तीन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट्स को बिल्डअप कर सकते हो। तो डोमेन होस्टिंग हो गया, सब डोमेन हो गया, और एक आपका ये लोकल होस्ट हो गया। तो लोकल होस्ट पे कैसे करते हैं वो हम आपको अभी यहाँ पे बताने वाले हैं। बिकॉज जब आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाते हैं, GoDaddy, होस्टिंगर, बहुत सारे मिल जाते हैं जो आपको ये प्रोवाइड करते हैं डोमेन एंड होस्टिंग। तो आप वहां से अपना जस्ट कौन सा नेम आपको लेना है, कौन सा एक्सटेंशन लेना है। एक्सटेंशन मीन्स ये जो ये .com आप देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। .com मीन्स कॉमर्शियल हो गया, .in मीन्स हो गया इंडिया आपका हो गया, .org ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज हैं, तो उन लोग .edu लेते हैं, एजुकेशन के लिए लेते हैं। तो ऐसे आप लोग एक्सटेंशन चूज कर सकते हो अपने पर्टिकुलर बिजनेसेस के लिए। क्लियर है इतना आप लोगों को? यस मैम। ठीक। लोकल होस्ट में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है जैम्प सर्वर। जैसे कि डोमेन होस्टिंग में होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही लोकल होस्ट में जैम्प सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बिना जैम्प सर्वर के लोकल होस्ट पे आप कभी भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम स्क्रीन स्टॉप करें। श्वेता, आप प्लीज शेयर कर सकती हैं क्या अपनी स्क्रीन? यस मैम। हाँ, आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा ना, अगर आप लोग को भी नोट्स बनाने ठीक है, वरना मेरे पास नोट्स हैं, हम आपको वो शेयर कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैम सब होस्टिंग मतलब जैसे 2 बार नेम आ रहा है और होस्टिंग मतलब 1 बार नेम आ रहा है, ऐसा नहीं नहीं, कुछ हुआ ना? होस्टिंग नहीं, डोमेन 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 ओके, मतलब हाँ, सिंगल नेम, डोमेन। एंड दो बार नेम मतलब सब डोमेन। सब डोमेन, ओके। हाँ, ठीक है। आप लोग को इनकी स्क्रीन दिख रही है श्वेता की, विजिबल है? हाँ। वेरी गुड। यस। अभी हम लोग देखिए, स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को खुद के भी वर्ड्स में अपने मतलब सेल्फ उसमें अगर नोट्स बनाने हैं तो हम बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, आप कर सकते हो। बाकी रेस्ट वीडियो से लेके सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे उस चीज के लिए। सबसे पहले एक चीज हम लोग करेंगे जो कि बहुत अगर किसी का विंडोज 11 है, ठीक है, अगर किसी का विंडोज 11 है जो न्यू आया है, तो उसमें काफी बग्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें बग्स आ रहे हैं वाया। आप जब भी कोई न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो तो वो उन लोग हटाएंगे बग्स को। बट उससे पहले अगर किसी का आ रहा है तो वो एक छोटा सा प्रोसीजर करेंगे, उनका स्टेप हम बता देते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं यूजर अकाउंट कंट्रोल, UAC ये बोलते हैं।
तो श्वेता आप एक बार इस स्क्रीन को मिनिमाइज करके ना अपने होम स्क्रीन पे आ जाइएगा प्लीज। मैम मेरा तो विंडोज 11 है। हाँ, हम वो स्टेप आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप एक बार बस उसको फोकस कर लीजिएगा। हाँ, आप एक बार ना विंडोज आर क्लिक करिएगा, विंडोज एंड आर पैरेलली उसको वो करिएगा। अब देखिए विंडोज आर में आपका ये रन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, ठीक है। अब इसकी जगह पे ना हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक बार विंडोज आर आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे एक बार यूजर अकाउंट कंट्रोल आप सर्च करिएगा, यूजर अकाउंट कंट्रोल। एरर आ रहा है, सही तो है, यूजर्स अकाउंट कंट्रोल क्लोज कर दीजिएगा एक बार इसको वापस से, कैंसिल वहां से कर दिया ना आपने, विंडोज आर आपका हो गया। और इसमें विंडोज यूजर एक बार इसको सर्च करेगा, नहीं नहीं स्पेस मत दीजिएगा, स्पेस मत दीजिएगा, विदाउट स्पेस लिखिएगा, विदाउट स्पेस, यूजर यूजर का यू कैपिटल, अकाउंट का ए कैपिटल ऐसे करिएगा, फिर कंट्रोल का सी एंड सेटिंग्स का एस कैपिटल ऐसे करिएगा। Ma'am, अका sorry to interrupt. हाँ, Actually, I joined late. So, just tell me the topic. today's topic is WordPress installation, basic What? installation. Okay, ma'am. हाँ, यूजर अकाउंट विदाउट कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल, कंट्रोल का सी कैपिटल एंड सेटिंग्स का एस कैपिटल। मैम आ गया। आ गया ना? हाँ, अब ओके करिएगा इसको एक बार आप। ओके करने के बाद ये जो है ना, इसको नेवर नोटिफाई कर दीजिए, जो आप वो स्क्रोलर देख रहे हैं ना ब्लू बार जैसा, हाँ इसको एकदम डाउन कर दीजिए। हाँ, कि कभी कभार क्या होता है ना, प्रॉब्लम इशू कर देता है और उसकी वजह से जैम्प और बाकी जो फोल्डर्स होते हैं वो बहुत सारे अपने साथ भी फोल्डर्स कैरी करके आते हैं, तो वो फिर इशू क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद ओके कर दीजिए, ओके एंड यस कर दीजिए। ठीक है, तो ये बेसिक सेटिंग्स आपको करनी है, जिनका अभी विंडोज 11, 10 या 8.1 में अगर एरर आए तो ये जो अभी श्वेता ने प्रोसीजर किया है, ये सेम प्रोसीजर आप लोग को भी फॉलो करना है। मैम अब कैसे देखिए करना है? कैसे कर, अच्छा एक सेकेंड हम बता दे रहे हैं वापस। श्वेता एक बार प्लीज रिपीट, हम लोग वापस कर लेते हैं ना उस स्टेप को। आपको अपने लैपटॉप पे विंडोज और आर को पैरेलली प्रेस करना है। तो जैसे श्वेता में आप देख रहे हो पॉपअप ओपन होकर आया है, सेम ऐसे ही रन एडमिनिस्ट्रेशन आपके में भी ओपन हो जाएगा। जो विंडोज के 4 बने रहते हैं ना आइकन्स, विंडोज एंड आर को प्रेस करना है और उसमें आपको हुबहू ऐसे पुट करना है यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स, जिसमें कि UACS जो आपका क्या होगा, कैपिटल में होगा। और देन ये नोटिफाई वाले बार को ड्रैग करके नीचे की तरफ ड्रॉप कर देना है, जैसे देखिए वो बता रही है आपको, इस तरह से ड्रॉप कर देना है नेवर नोटिफाई पे एंड ओके और यस कर देना है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, विंडोज और आर, आर जो होता है वो रन एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। अभी सबसे पहले अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना इंस्टॉलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोकल होस्ट जैम्प को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जैम्प एक तरह का सर्वर होता है जो आपका MySQL और अपाचे पे डिपेंडेंसी रखता है। ठीक, तो यहाँ पे आप गूगल पे जाके सर्च करिए जैम्प डाउनलोड। हाँ, अब जैम्प डाउनलोड में एक सेकंड रुकिएगा, आपका ये जो फर्स्ट URL आप देख रहे हो https://www.apachefriends.org, यही वाले लिंक पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। ये जो अपाचे फ्रेंड्स वाला है आपका, इस पे क्लिक करने के बाद जो 64 बिट वाला आपका होगा, न्यू अपडेटेड, ऊपर विंडोज ही लीजिए आप, नीचे लिनक्स का आ जाएगा। हाँ, विंडोज में ही 8.0, ये थर्ड वाला ले लीजिए चाहे तो। हाँ, न्यू जितने भी अपडेट्स होंगे न्यू में आ जाएंगे, क्लिक कर दीजिए इस पे डाउनलोड पे। यही वाला मैम, लास्ट वाला जी ना? हाँ, जी हाँ, क्लिक कर दीजिए और स्क्रॉल करिए एक बार नीचे।
ये डाउनलोडिंग में स्टार्ट हुआ क्या नीचे की तरफ? हाँ हो गया स्टार्ट डाउनलोडिंग में, ठीक है। ये इतना तो समझ में है ना आप सबको? ये मतलब रिपीट तो नहीं हो पाएगा, बट हम वर्बली एक बार आपको बता देते हैं कि गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है जैम डाउनलोड। जैम डाउनलोड में जो फर्स्ट लिंक आपकी apache-friends.org की आएगी, उस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक। और विंडोज वाले में जो भी आपका 64 बिट वाला वर्जन होगा लेटेस्ट, उस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा पैनिक मत होइएगा, नहीं भी समझ में आएगा, हम खुद आपको नोट्स बना के इसके दे देंगे स्टेप बाय स्टेप, जो भी हम अभी श्वेता की स्क्रीन पे बता रहे हैं। तब तक ये डाउनलोड हो रहा है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम लोग साइड बाय साइड वर्डप्रेस को भी क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। एक न्यू टैब में जाएंगे और वहां पे वर्डप्रेस डाउनलोड को सर्च करेंगे, वर्डप्रेस डाउनलोड को, वर्डप्रेस डाउनलोड wordpress.org। हाँ, ये फर्स्ट वाली जो लिंक है ना wordpress.org, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। और आपका डाउनलोड ये फर्स्ट वाला है ना, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.6.1, हाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। अब दोनों को डाउनलोड होने दीजिए, दोनों पैरेलली डाउनलोड हो जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये डाउनलोड हो रहा है, हम आप लोग से वो शेयर कर देते हैं। आप लोग अपना व्हाट्सएप भी ओपन किए हुए हैं ना? हम स्टेप्स का भी आपसे शेयर कर देते हैं। आप लोग एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा, आप लोग को मिला क्या स्टेप्स का वो जो हम आपको एक शीट देते हैं माइंड मैप का? नहीं अभी जा ही रहा है, हाँ एक बार प्लीज चेक करिएगा, कंफर्म करिएगा। मैम मिल गया। हाँ, तो ये जो अब अभी हम श्वेता की स्क्रीन पे जो भी स्टेप्स बता रहे हैं ना, विथ यूआरएल यहाँ पे नोटेड है वो चीज। वो चलिए, वर्डप्रेस तो ऑलमोस्ट हो गया, एग्जाम के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ प्रेरणा बोलिए ना। मैम क्वेश्चन था, हाँ हाँ बोलिए अभिषेक। डोमेन और सब डोमेन जब लेते हैं तो उसका कोई बेनिफिट भी होता है क्या, कि बस ऐसे ही नहीं, जनरल डोमेन का यूज? ज्यादा बेनिफिट होता है रादर देन सब डोमेन का। अब टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए एक अलग थिंग है, ठीक है, बट सब डोमेन का इतना प्रायोरिटी नहीं होता जितना डोमेन का होता है। गूगल डोमेन को हायर प्रायोरिटी पे रखता है। मैम एक्चुअली थोड़ा सा हम लेक्चर वगैरह देखते रहते हैं तो एसईओ हम्म पढ़ रहे थे, तो उसमें हम्म। यूआरएल स्ट्रक्चर सही किया जाता है अगर एक से ज्यादा डोमेन मतलब नेम पे खुलता है तो फिर वो बेनिफिशियल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं जैसे नहीं। जैसे इशटू वैली हो गया तो इशटू वैली हाँ, डॉट कॉम पे भी खुलेंगे और इशटू वैली डॉट इन्फो पे भी खुले तो फिर ये ज्यादा यूआरएल स्ट्रक्चर के थ्रू उसको सही किया जाता है एचटीएमएल में। देखिए वो चीज डिफरेंट हो जाती है, वो चीज इसलिए डिफरेंट हो जाती है क्योंकि अगर जैसे आप बोल रहे हो दो डोमेन की बात कर रहे हो, जैसे एक आपने बोला स्ट्यू वैली .com, डॉट एक कॉम स्ट्यू वैली डॉट इन्फो, ठीक है। डॉट तो दोनों के एक्सटेंशन आप देख रहे हो, दोनों के एक्सटेंशन बहुत डिफरेंट आ रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है यूआरएल स्ट्रक्चर में कि अगर कोई यूजर आ रहा है तो वो रीडायरेक्ट किस पेज पे, मतलब किस वेबसाइट पे हो, स्ट्यू वैली पे मतलब उस मैम पे। एक्चुअली हाँ जैसे उसी पे दोनों मतलब दोनों यूआरएल पे एक ही पेज खुल रहा है, ये है तो हाँ, उसको तो सही ये करने गलत के लिए। चीज है, इसको सही करने के लिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं हाँ एसईओ के कैनोनिकल अंदर। से। बिकॉज कैनोनिकल टैग ही एक ऐसा टैग होता है जो करेक्ट यूआरएल को आइडेंटिफाई कर सकता है अंडर द एसईओ।
तो वो होता है तो उसमें। उससे सब डोमेन से कोई रिलेशन नहीं है, सब डोमेन नहीं, रहेगा तो कोई इशू नहीं सब होगा। डोमेन डोमेन डिफरेंट थिंग है, वो आपके बिजनेस का नाम हो गया है। कैनोनिकल टैग इसलिए हेल्प करता है कि अगर जैसे आपने बोला ना कि दो यूआरएल हैं बट एक ही पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, एक आपका stewvalley.com, एक स्टू वैली इन्फो है, अगर जिससे भी सर्च करो आप एक पे, तो वो एक अनऑथराइज्ड वे है एक यूजर के लिए। तो कैनोनिकल टैग ये हेल्प करता है कि जो आपका एक्यूरेट यूआरएल है, या तो वो इन्फो हो या तो वो .com हो, तो आपको वो कैनोनिकल टैग को कमांड देनी पड़ती है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपके पे रीडायरेक्ट आए तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर यूआरएल पे ही हो, वो दूसरे यूआरएल पे ना जा सके। तो वो उसके लिए होता है। ओके मैम। जी, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, उनका वर्डप्रेस हो गया है, मेरा एग्जाम पे एक बार हो जाए। मेरे हेलो से मैम। हो गया मैम अच्छा, डाउनलोड। आपका हो गया क्या प्रवर? हाँ वो तो हो गया, दोनों हो गया। हाँ, बस थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, उनका बस एक बार हो जाने की स्क्रीन शेयर हुई है, तो फिर हम आपकी कंटिन्यू कर देते हैं। हाँ प्रेरणा, आपको कुछ कहना है क्या? यस मैम। हाँ। मेरा मेरा एक्चुअली क्या वर्डप्रेस इंस्टॉल है, तो हम्म अभी मैं जो प्रोसीजर आपने बताया है उस प्रोसीजर से नहीं है। हम्म और मेरा डोमेन और होस्टिंग लिया हुआ, होस्टिंग मैंने परचेज नहीं की थी, हम्म तो होस्टिंग मेरा किसी के थ्रू है, तो मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो अभी हो सकता है कि चेंज? ये होस्टिंग के लिए अपने होस्टिंग आपको परचेज करना है ना, तो आपको अभी बस अभी सीखने के लिए परचेज करना है ना? हाँ मैम, अभी मैंने जहाँ मैंने अभी लिया करा था हम्म, ना, तो वहाँ पे मतलब उन्होंने दिया था अच्छा अपना अच्छा। होस्टिंग। तो अभी अपने मतलब पर्सनल यूज के हिसाब से मैंने। अभी हम इनसे बात कर लेते स्टू वैली से, अगर ये प्रोवाइड करे तो ठीक है, वरना मेरे पास होस्टिंग एक के पास गिव मतलब है एक्स्ट्रा, ऐसे नहीं होता है, लोग रखे रहते थोड़ा होस्टिंग का, तो हम एक हाँ, बार उनसे भी पूछ लेते हैं, अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर हम आपको बता देते हैं उसके लिए, होस्टिंग के लिए। चेंज हो जाता है मैम। हाँ 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 हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई और प्रॉब्लम जैसे नहीं। मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल है, तो हम्म, मतलब मैं उसको क्या वो दोबारा से आपको इंस्टॉल करूँ? वर्डप्रेस को दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, वर्डप्रेस इंस्टॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस होस्टिंग लेनी होगी और फिर गूगल पे आपका लाइव हो जाएगा, वो बस होस्टिंग लेना पड़ेगा आपको, और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। तो उनका होस्टिंग जो है, तो मेरे को वो क्या वो करना पड़ेगा उसमें से? देखिए, होस्टिंग हमेशा परचेज करना होता है, जैसे आप कहीं से ली होंगी तो आपको वो डोमेन होस्टिंग, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से लिया है, बट होस्टिंग को परचेज करना होता है, यस। तो वो उस तरह से है। मैम अ, मैम एक कौन? क्वेश्चन और था। हाँ हाँ, अभिषेक आप है ना? मैम अभिषेक। हाँ। जी मैम। जैसे मैम एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग में डिफरेंस पूछा था। हम्म, तो तो देखिए, वो क्या होता है? रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग का डिफरेंस ये होता है, बेसिकली रीमार्केटिंग क्या करता है, जो भी आपके रीटारगेटेड ऑडियंस होता है ना, उसके लिए उस रीमार्केटिंग कोड का हम लोग यूज करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रखते हैं, जैसे कि अगर कल 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 नहीं परसों के लेक्चर में अगर आपको कॉस्ट पर व्यू, कॉस्ट पर इंप्रेशन अगर थोड़ा सा भी अगर आपको याद होगा, तो वैसे यस। ही रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग जो आपका होता है, वो एक दूसरे पे क्या करता है, आपका डिपेंडेंसी रखता है। रीमार्केटिंग किस लिए यूज होता है, जितने भी अपने पुराने ऑडियंसेस हैं, ठीक है ना, उनको वापस से री एंगेज करना, दिस इज कॉल्ड रीमार्केटिंग। और जो री एंगेजिंग ऑडियंस है उसे हम लोग रीटारगेटिंग कहते हैं। ओके ओके। और मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे हम्म जैसे इन्होंने टैग पूछा था, जो क्या कहते हैं ब्रॉड मैच होते हैं ना अपने, और हम्म निगेटिव हम्म कीवर्ड्स ये सब। तो हम्म उन्होंने जैसे मैं जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बताया कि ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होते हैं और कॉमर्शियल और नेविगेशनल। जब मैंने ये आंसर दिया था, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच एंड निगेटिव कीवर्ड्स, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपडेटेड रहो, जैसे ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, नेविगेशनल कीवर्ड और कॉमर्शियल कीवर्ड्स, उन्होंने चार टाइप बताए थे। ये क्या होता है मैम? देखिए, नेम सबका देखिए हम झूठ ही बोलेंगे, जैसे कि ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ये सब अपने अलग अलग तरीके, मेरे लिए ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स आ जाते हैं, उनके लिए वो ट्रांजैक्शनल एंड उस तरह का होगा, मतलब ऐसा क्यों ह्यूज नहीं है डिफरेंस। हाँ, अपडेटेड दोनों नेम सेम आप, है मैम। हाँ अपडेटेड आप नेम बोल सकते हो, बट दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ओके मैम ओके। ठीक है मैम। मैम मैम पर्टिकुलरली .com.in अपना डोमेन में भी लगता है, और अपना ये जो यूआरएल रहता है उसमें भी लगता है, तो ये मेनली क्या रहता है? क्या क्या क्या, फिर से आप बोलिएगा।
मैम जो .com.in हाँ ये रहता है, ये अपना सब डोमेन में भी लगता है, डोमेन में भी लगता है, और अपना URL में भी लगता है। तो मेनली ये परफॉर्म क्या नहीं करता है? नहीं नहीं, यूआरएल डिफरेंट थिंग हो गई है आपकी। .com और ये सब एक्सटेंशन ये होता है, अगर मानिए आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है, ठीक है, तो आप उस टाइम पे .in को यूज करोगे, जैसे stewintern.in। तो स्टू इंटर्न किसके लिए बना हुआ है? सिर्फ इंडिया के लिए बना हुआ है। अगर आप .com का इस्तेमाल करते हो तो वो होल कॉमर्शियल बेसिस पे हो जाता है। अगर आप stewintern.edu का इस्तेमाल करते हो, मतलब स्टू इंटर्न क्या होगा, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई आपका यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेस है, तो वो जो अच्छा, आप तो मतलब अपन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको लगा सकते हैं, बाकी उससे कोई हाँ दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, वैसे नहीं कर सकते, हाँ वैसे ही कर ओके सकते हैं, ओके। मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है। अभिषेक, आपका वाला एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स का टाइप में। बेसिकली जो हम लोग बात किए थे ब्रॉड, एग्जैक्ट एंड फर्दर जो कीवर्ड्स होते हैं, और जो ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल और इस तरह कीवर्ड्स होते हैं, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सारे कीवर्ड्स बेसिकली डिपेंडेंसी रखते हैं कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सर्विस बेस्ड काम कर रहे हो तो आप उसको इंफॉर्मेशनल बोल सकते हो कि यूजर क्या सीखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हो और आपको कोई इंस्टीट्यूट अच्छा सा सर्च करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सर्च करोगे, दैट इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल ये हो जाता है अगर आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेजेस को क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर पेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको स्टूडेंटर्न अबाउट पेज की रिक्वायरमेंट है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, studentern.com/aboutus, तो वो आपका नेविगेशनल हो जाता है। आप खुद को क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक पेज के लिए टारगेट कर रहे हो। कॉमर्शियल बेसिकली हो जाता है जो प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोग H&M का काम कर रहे हैं ना, तो H&M के अंदर हम लोग ब्रॉड, एग्जैक्ट एंड फर्दर कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉमर्शियल। एंड ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स मींस जब आप बाय एंड समथिंग का यूज करते हो, तो वो आपका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो जाता है। तो ये 4 तरह के कीवर्ड्स जो होते हैं, ये गूगल एड्स के लिए नहीं होते, ये कॉमन बेसिस कीवर्ड्स होते हैं जो एसईओ में भी काम आते हैं, फर्दर काम आते हैं। बट गूगल एड्स में वो 4 ही कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है, ब्रॉड 5 कीवर्ड का, ब्रॉड, एग्जैक्ट। मीन्स मैम कि अगर हाँ अगर कोई पूछता है हमें कीवर्ड टाइप्स, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि गूगल बेसिकली कीवर्ड्स में उनसे ये टाइप्स पूछिए, होते हैं और आप ये। सर्च इंटेंट चाहते हो कि आप गूगल एड से कीवर्ड चाहते हो। दीज आर ऑल सर्च इंटेंट, मतलब ये यूजर की तरफ से है कि उनका इंटेंशन क्या है सर्च करने का। ओके ओके हाँ, ओके। मतलब ये जो आपके ट्रांजैक्शनल, कॉमर्शियल एंड नेविगेशनल एंड फोर्थ वन क्या था आपका, इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल। तो ये सर्च इंटेंट को बताता है, ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और अगर आप गूगल पे जाके, जो गूगल एड्स में जो आप सर्च का काम करते हैं, उनमें यही 4 कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो जब भी आपसे कोई कीवर्ड पूछे तो आप उनसे ये पूछना कि गूगल एड के कीवर्ड्स आपको चाहिए कि आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कंटिन्यू करें आगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अभिषेक इसमें आपको, मतलब ये जो 4 कीवर्ड्स के बारे में जो अभी बात किया हम लोगों ने। चलिए अब आते हैं हम लोग, अभी देखिए आप स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो श्वेता का दोनों डाउनलोड हो चुका है, तो श्वेता आप ना डाउनलोडेड फोल्डर में आ जाइए, यहाँ से ओपन मत करिए कभी भी, ये गलत तरीका होता है। फोल्डर में आ जाइए पहले, और फोल्डर पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग जैम्प पे काम करेंगे। सबसे पहले जैम्प को हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब कि जिप फाइल से हटाकर हम लोग एक फोल्डर में उसको स्विच करेंगे, ठीक है। तो रुक जाएगा ना श्वेता, तो सबसे पहले ना आप एक काम करिए, जैम्प पे डबल क्लिक करिएगा, डबल क्लिक करिएगा। अगर कोई पॉपअप बॉक्स आ रहा है तो उसको यस कर दीजिएगा। यस कर दीजिए, ओके कर दीजिए, नेक्स्ट करिए, कंटिन्यू नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल होने दीजिए इसको। ये एक बार हो जाएगा आपका जैम्प, तो हम लोग डायरेक्टली स्विच कर जाएंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में। कुछ नहीं करना है, जो भी जैम्प का आपका फोल्डर होगा उस पर डबल क्लिक आपको करना है। डबल क्लिक करने के बाद एक पॉपअप बॉक्स आएगा, आपको यस करना है, देन ओके कर देना है, और कंटिन्यू बेसिस पे नेक्स्ट 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 करना है आपको। तो सबसे पहले जैम्प हो जाए, फिर हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो मैम, हाँ बोलिए इसमें प्रेरणा। एग्जाम का क्या रोल है, मतलब इसमें वर्डप्रेस में?
XAMPP जैसे आपने डोमेन लिया है तो आपको होस्टिंग चाहिए ना उसको परफॉर्म करने के लिए, मतलब वर्क करने के लिए। तो वैसे ही लोकल होस्ट वाली जो ये हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं ना, ये लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट वाली साइट्स जो होती है वो गूगल पे नहीं दिखाई देती, बिकॉज ये प्रैक्टिस वाली होती हैं। तो ओके इसलिए हम लोग जो भी वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल करेंगे, तो जैसे डोमेन के लिए होस्टिंग चाहिए, वैसे हमारे वर्डप्रेस के लिए लोकल होस्ट में XAMPP की रिक्वायरमेंट है। ओके मैम, तो इसको मैं क्या होस्टिंग इसके ले सकते हैं क्या, लोकल होस्ट का एग्जाम डाउनलोड नहीं कर? नहीं, डोमेन कभी भी लोकल होस्ट पे काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए अच्छा। होस्टिंग ही चाहिए होता है। आप एक काम करिएगा, अगर आपको होस्टिंग बहुत एक्सपेंसिव मिल रही होगी ना, तो यस आप मैम। लोकल होस्ट पे काम कर लीजिएगा, जो अभी श्वेता प्रोसीजर कर रही है ना, तब आप ये फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपके बजट में अगर आपको होस्टिंग मिल रही होगी तो वेल एंड गुड वाली चीज है वो। ओके। ठीक है। और उस डोमेन का मतलब मैं क्या कर सकती हूँ अभी, फिर 1 ईयर का वो है जैसे? डोमेन आपका देखिए, अगर आप होस्टिंग ले लोगे तो उसमें वो रिवाइव हो जाएगा आपका, अलाउ कर दीजिएगा इसको जो आपका है। हाँ, इसमें कुछ यूज नहीं है इसका? नहीं इसमें कुछ यूज नहीं है उसका, क्योंकि डोमेन होस्टिंग आपका सेपरेट ही हो जाता है उस जगह पे। ओके ओके। इसमें डाटा स्टोर हो सकते हैं ये? XAMPP में डाटा स्टोर होगा, बट वो सिर्फ सैंपल डाटा स्टोर होगा जो आप प्रैक्टिस करोगे। वो बहुत ज्यादा ह्यूज स्पेस आपको नहीं देगा उतना। फिनिश कर दिया ना आपने उसको श्वेता? हाँ, ये आपका क्या हो चुका है, XAMPP अभी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, मैम जैसे अभी इसको, हाँ बोलिए। खुद की वेबसाइट अगर डिजाइन करनी है तो मतलब डोमेन होस्टिंग परचेज करनी हाँ हाँ पड़ेगी? हाँ, तब डोमेन होस्टिंग ही रिक्वायर, तब लोकल होस्टिंग। लोकल होस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, जो नहीं अभी चाहते परचेज करना और अभी उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए लोकल होस्ट है। अदरवाइज अगर किसी को अब लगता है कि नहीं कॉन्फिडेंस आ गया, अब मुझे मतलब नहीं होता, अब गूगल पे लाइव करना है, देन डोमेन होस्टिंग। लोकल होस्ट कहीं भी लाइव काम नहीं करेगा आपका। ओके। इसको ना मिनिमाइज कर दीजिए, अभी हम लोग लास्ट पेज पे आएंगे, इसको जस्ट मिनिमाइज कर दीजिए। थैंक यू मैम। वेलकम। अभी क्या करेंगे हम लोग, XAMPP हमारा हो गया, अब आते हैं वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे राइट क्लिक करिएगा एंड उसको एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है ना, सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट करिएगा। हाँ, अब राइट क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट, देखिए ऑल लिखा हुआ है, क्लिक करिए और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। सी डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट, तो वो फोल्डर में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। जी। अभी क्या करेंगे हम लोग, उसको कुछ मत करिएगा। अभी जो हम लोगों ने XAMPP को मिनिमाइज किया था ना, XAMPP मिनिमाइज किया था, उसको अभी उस पॉपअप बॉक्स को ओपन करेंगे। करेक्ट, क्लिक कर दीजिए। उसमें देखिएगा अपाचे एंड माई सीक्वल लिखा हुआ है। फर्स्ट 2 पॉइंट्स, अपाचे एंड माई सीक्वल, ये दोनों सर्वर होते हैं। ठीक है, माई सीक्वल भी आपका डेटाबेस सर्वर के लिए काम करता है, एज वेल एज अपाचे भी आपका समहाउ वही काम करता है। तो उन दोनों पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। अपाचे के नियर बाय स्टार्ट है एंड माई सीक्वल के स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब हाँ, अलाउ करिए। अब क्या हुआ है, आपका अपाचे एंड माई सीक्वल वर्क किया है। ठीक है, बिना इसके वर्किंग के आप वर्डप्रेस पे, मतलब लोकल होस्ट के वर्डप्रेस पे बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने वर्डप्रेस को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। अभी क्या कर दे हैं इस जगह पे, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, आपका वर्डप्रेस का एक्सट्रैक्ट हो गया, देन ये हो गया। ठीक है,
अब इसको मिनिमाइज कर दीजिए आप, हाँ इसको मिनिमाइज कर दीजिए और एक बैक होके डाउनलोड सेक्शन में आ जाइए। इधर से नहीं, मिनिमाइज मत कर, हाँ डाउनलोड में जो ये फोल्डर आपका हुआ है ना, एक्सट्रैक्ट वाला फोल्डर, हाँ नीचे वाला जो फोल्डर है, जी हाँ, इसको क्लिक मत करिए, इसको कट करिएगा, उसको कट कर दीजिए। कट करके अपने ड्राइव पे आ जाइए, हाँ कट करके आपका जो सी ड्राइव होता है ना, उसमें सी ड्राइव में आ जाइए आप। एक बार मैम ठीक है, फिर से पेस्ट कर लो। ड्राइव रिपीट कर, क्या बोल रही हैं श्वेता, आप बोलिए क्या? सी ड्राइव पे, हाँ जी। हाँ ठीक है, सी ड्राइव में देखिए वहां पे आपको जैम्प फोल्डर दिख रहा होगा, हाँ डबल क्लिक करिए, उसमें htdocs आ रहा होगा, TMP SR SendMail PHP, हाँ डबल क्लिक करिए उसको। अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए जो आपने कट किया ना वर्डप्रेस, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से अपने कंट्रोल पैनल में जाएंगे, तो जैम सर्वर पे जाइए, जो नीचे पॉपअप जहां पे आपने स्टार्ट किया था ना अपाचे एंड माईसीक्वल को, हाँ अब क्या करना है, यहाँ पे माईसीक्वल के ही जो माईसीक्वल वाला पोर्शन है ना स्टॉप का, वहां देखिए एडमिन लिखा हुआ है, एडमिन पे क्लिक करिए। मैम कहाँ पे पेस्ट करने को बोला आपने? देखिए हम एक बार रिपीट करते हैं, वो पेस्ट तो हो चुका है, बट जब आप वर्डप्रेस के फोल्डर को, जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है ना, उसको आप कट करिएगा, विंडोज की सी ड्राइव में जाइएगा, देन जैम्प में जाइएगा, देन htdocs में जाना है। देखिए वो कर्सर से भी आइडेंटिफाई कर रही है श्वेता, ये वाले पाथ को आपको फॉलो करना है और htdocs में आपको उसको पेस्ट कर देना है। देखिए ओके विंडोज मैम। जैम्प htdocs एंड देन आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको अपने उसमें जाना है, जैम्प का जो कंट्रोल पैनल आपका है उस पे क्लिक करना है, देन एडमिन पे, माईसीक्वल के एडमिन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपके सामने ये PHP एडमिन का क्या हो जाता है, एक पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक डन है सबका, मतलब ऐसा तो नहीं बहुत हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर का एक कंट्रोल पैनल होता है, जैसे हमारे लैपटॉप का, विंडोज का एक कंट्रोल पैनल है जहाँ पे आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन, एप्लीकेशंस को डिलीट कर सकते हो, वैसे ही आपका होस्टिंग का भी एक सी पैनल होता है। वैसे ही लोकल पोस्ट कह रहे, लोकल होस्ट के प्लेटफॉर्म में PHP माई एडमिन को सी पैनल बोला जाता है। ठीक, अब देखिए वहां पे देखिए आपको न्यू का एक ऑप्शन दिख रहा होगा एकदम टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर में, मैम हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, वो htdocs के बाद क्या बोला? htdocs के बाद जो आपका वर्डप्रेस जो आपने कट किया था ना फोल्डर को, एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को जो कट किया था आपने, यस मैम, वो पेस्ट कर वो दिया। पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको ये ओपन करना है, जैम्प कंट्रोल पैनल, जो अभी देख रहे हैं सामने श्वेता ओपन की है, जिसमें अपाचे और माईसीक्वल ग्रीन कलर से है। तो उसमें आपको माईसीक्वल के एडमिन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो जो ये पीछे पेज आपका ओपन है ना, PHP माई एडमिन, ये ओपन हो जाएगा। इतना हो जाए क्रिश तो बताइएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम। हाँ आप लिख लो, फिर आप बताना मुझे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैम मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है। आप अभी कहाँ पे स्टक कर गए हैं? एक्चुअली मैम मेरा अभी वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा हो रहा है क्या, कोई बात नहीं, क्रिश तब तक लिख रहे हैं, होपफुली आपका हो जाएगा एक्सट्रैक्ट उसमें। अभी हो गया, अभी स्टार्ट में है। अच्छा स्टेप रिपीट करें क्या फिर से एक्सट्रैक्ट का वर्बली? हाँ अपाची और माई जो देखिए एक्सट्रैक्ट कर दिया ना, तो जो हाँ अपाचे एंड माईसीक्वल है ना, उसमें ना आप नहीं नहीं स्टार्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट कर दिया, अपाचे एंड माईसीक्वल को आपने वो किया, स्टार्ट किया है, आगे जी जी मैम। स्टार्ट कर दिया है ना। आप क्या करिएगा, उसको मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज करके उसको कट करना पड़ेगा ना, नहीं बैक नहीं करके। कट मत करिएगा, मिनिमाइज बस कर दीजिए। हाँ अब जो आप, हाँ मिनिमाइज करके वर्डप्रेस जो हाँ फोल्डर हाँ हाँ, वर्डप्रेस का जो फोल्डर आपने एक्सट्रैक्ट किया है ना, उसको कट कर दीजिए और फिर वो पाथ देखिए जो अभी बता रही है श्वेता, विंडोज जहाँ में पे जाएंगे, उसके htdocs पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद पेस्ट करना है ना। हाँ htdocs पे आके पेस्ट कर दीजिए, वो आपको विंडोज सी के अंदर, जैम्प के अंदर htdocs में मिलेगा। ठीक है मैम, कर दिया। कर दिया आपने?
पेस्ट करने के बाद वापस से आपको अपना वो जैम्प वाला जहाँ पे अपाचे एंड माई सीक्वल था ना, उसमें देखिए माई सीक्वल के साइड में एडमिन लिखा हुआ है। एडमिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो एक पेज ओपन होगा आपका, PHP एडमिन करके। हो गया मैम। हाँ ये वाला। मैम एडमिन वाला जो हाँ, ऑप्शन है ना वो नहीं दिखा है। एडमिन वाला ऑप्शन एक बार आप वापस से जाइएगा श्वेता प्लीज, जैम्प वाले पे। ये देखिए वहां पे कर्सर देख रहे हैं, माई सीक्वल जहाँ पे स्टॉप लिखा है वहां पे देखिए एडमिन है जस्ट साइड में ब्लू कलर से। मैम मेरे में स्टार्ट दिखा रहा है। नहीं नहीं, तो उसको पहले स्टार्ट पे दोनों पे क्लिक करिए, तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा ना जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो। ओके। तो एडमिन आपका अब एक्टिव हो जाएगा वहां पे। ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे थे? न्यू पे, न्यू पे। हाँ न्यू पे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए न्यू आ रहा है ना, न्यू। आपको न्यू पे क्लिक करना है क्योंकि अभी हम लोग न्यू में क्या जाएंगे, वर्डप्रेस का डेटाबेस नेम देंगे। तो न्यू पे जाने के बाद देखिए वहां पे दिया हुआ डेटाबेस नेम, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस नेम के ही नीचे दिया हुआ है। तो वहां पे एक मिनट रुकिएगा, डेटाबेस दिया हुआ है तो क्रिएट डेटाबेस नेम आपका, हाँ यहाँ पे वर्डप्रेस लिखिएगा, वर्डप्रेस। जो वो क्रिएट डेटाबेस है ना उसी के नीचे में लिखिएगा, डेटाबेस नेम में वर्डप्रेस लिखिएगा। हाँ, वर्डप्रेस लिखने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। मैम वर्डप्रेस में स्पेस देना पड़ेगा या? नहीं 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 नहीं, एक कंबाइन वर्ड है वर्डप्रेस आपका। तो ठीक है। हाँ, अभी हम लोग रुक जाते हैं, वर्डप्रेस अपना मैम वो एडमिन के बाद क्या करना है, वो नेटवर्क थोड़ा स्लो है ना इसलिए। कोई बात नहीं। एडमिन पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए अभी श्वेता में जैसे ओपन है ना PHP माई एडमिन करके पेज, आपका भी ऐसा ही पेज ओपन होगा और फिर वहां पे न्यू पे आपको क्लिक कर देना है। ओके ठीक मैम है, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ एक बार ट्राई करेगा। ठीक है, अभी वर्डप्रेस हो गया। आप लोग प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट पे ही है यहाँ से हम लोग। मेरा हो गया मैम। ठीक है, प्रवत का हो गया। क्रिश आप बताइएगा। बहुत जल्दी है। बस यहाँ के बाद ना हम लोग वापस उस पे आ जाएंगे अपने उस पे क्रोम पे आ जाएंगे। जब आपका ये वर्डप्रेस देखे जब आपने क्रिएट डेटाबेस किया होगा ना, अगर आप न्यू वाले ही साइड में देखेगा आपका वर्डप्रेस बन गया होगा। सी डाउन पे देखिएगा, टेस्ट के नीचे वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस आपका ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस के अंडर में। तो डेटाबेस आपका वर्डप्रेस का बन चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे चले जाइए वापस से। न्यू टैब पे जाइएगा। हाँ, अब यहाँ पे सर्च करिएगा आप, विदाउट स्पेस सब होगा, जो भी सर्च करना है यहाँ पे नहीं, URL पे सर्च करिएगा जो ऊपर है ना, हाँ यहाँ पे सर्च करिएगा लोकल मैम वो होस्ट। एडमिन के बाद नहीं हो रहा मैम। अभी रुकिएगा, हम आपका स्क्रीन शेयर करवा लेते हैं, बस 2 ओके। सेकंड रुकिएगा। नहीं 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 श्वेता, ऐसे नहीं, बैक होइएगा। सर्च करिए लोकल होस्ट ऑब्लिक वर्डप्रेस। ये WP एडमिन हटा दीजिए आगे से, जो WP एडमिन है ना इतना रिमूव कर दीजिए और एंटर करिएगा अब। The URL not found. Localhost WordPress. The URL was not found on the server. Apache. कौन सा पोर्ट आ रहा है आपका? सर्वर एट लोकलहोस्ट पोर्ट 80। लोकलहोस्ट पोर्ट 80 कौन सा है? एक मिनट रुकिएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था ये, क्यों दे दिया है? अच्छा, 404 नॉट फाउंड पेज आपके में आ रहा है। मेरे भी आ रहा है मैम। आपके में भी सेम एरर आ रही है क्या? जी 404 मैम, पेज नॉट फाउंड। 404 आ रहा है। तो हम लोग नोटिफिकेशन तो करेक्ट कर दिए थे।
नो टेबल, चलिए वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा, मुझे एक बार सही से वो करने दीजिएगा। जैम किया डाउनलोड, जैम के बाद उसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद अपाचे एंड माई सीक्वल को स्टार्ट कर दिया। फिर आपका वर्डप्रेस आ गया। वर्डप्रेस के बाद हम लोगों ने उसको एक्सट्रैक्ट करके सी और उसमें जाके जैम्प में जाके htdocs में पेस्ट कर दिया। फिर एडमिन में गए, न्यू पे गए, क्रिएट डेटाबेस किया, वर्डप्रेस किया। 40 क्यों दे रहा है एरर इसमें फिर? रुकिएगा 1 सेकेंड प्लीज, रुकिएगा ना, हम बता रहे हैं आपको इसमें सॉल्यूशन। भाई कॉन्फ़िगर, जैम्प एक बार ओपन करिएगा। और ये कॉन्फ़िग में जाइएगा एक बार, कॉन्फ़िग में। हाँ, एक, नहीं ब्राउज में, नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए 1 सेकेंड। डाउनलोड्स में एक बार जाइए, आपका जो डाउनलोड्स वाला सेक्शन था, और एक बार वापस से जैम्प विंडोज पे डबल क्लिक करिएगा। जो जैम्प विंडोज वाला डबल क्लिक करिएगा, कुछ तो एरर देगा। इसलिए इंस्टॉल का, हाँ बस बस 1 मिनट रुकिएगा। सही है, ये तो इंस्टॉल वापस से कंटिन्यू करने कह करना रहे हैं, है? मतलब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए रेडी हो? कंटिन्यू, नहीं नहीं नहीं, दोबारा इंस्टॉल नहीं करना है। हम लोग को वापस से इसको वो करना पड़ेगा, लगता है। मतलब पूरा डिलीट करके इस प्रोसीजर को वापस से फॉलो करना होगा, कोई फाइल मिसिंग हुई होगी बीच में। डाउनलोडिंग के टाइम? हाँ, कोई फाइल तो मिसिंग हुई होगी, तभी ये 404 वाला। या फिर एक काम करिए, रुकिए, एक और चीज करते हैं, आप एक बार विंडोज आर करिएगा। विंडोज इसको मिनिमाइज करिए और अपने मेन होम स्क्रीन पे विंडोज आर करिएगा। विंडोज आर के कहाँ चला गया? हाँ, इसको रिमूव करके यहाँ पे आप पुट करिए कॉन्फ़िग करके, माई कॉन्फ़िग करके। माई नहीं, ठीक है मैम, माई कॉन्फिग। हाँ एक बार ओके करिए इस पे। कॉन्फ़िगर। विंडोज का ही प्रॉब्लम फिर क्यों दे रहा है? सही तो है। अच्छा रुकिए, एक बार हम कोई एक्सटेंशन एक और देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मेरी कॉपी में अगर लिखा होगा तो। 1 सेकेंड। माई कॉन्फ्लिक्ट से अगर नहीं होगा तो एक बार पुट करिए ms कॉन्फिग। my की जगह कर दीजिए ms करके और कॉन्फिग फिर पुट करिएगा, तब भी विंडोज एरर आ रही है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हो गया मैम। हुआ क्या? ms कॉन्फिग के बाद टूल्स पे जाइए। टूल्स पे जाने के बाद आप उस पे क्लिक करिएगा। ये चेंज यूएसी सेटिंग आ रहा है क्या ऑप्शन? टूल्स ऊपर लिखा है ना, हाँ ऊपर, हाँ सेटअप के पास टूल्स आ गया, ऊपर स्क्रॉल करिए, एकदम टॉप पे चले जाइए, एकदम और ऊपर चाहिए। हाँ, चेंज यूएसी सेटिंग्स पे एक बार क्लिक करिएगा और ओके करिएगा। नहीं नहीं, चेंज यूएसी सेटिंग्स पे क्लिक किया कि डबल क्लिक करके देखिए कुछ ओपन हो रहा है क्या, या फिर नहीं, ओके, ओके पे क्लिक करिए। लॉन्च, लॉन्च पे क्लिक करिएगा, लॉन्च पे। मेरे स्टेप्स भी बहुत आगे पीछे लिखे हुए हैं कॉपी में, कोई बात नहीं।
लॉन्च पे क्लिक करिएगा, ओके करिए माइक ऑन। हाँ, और टूल्स पे लॉन्च, नहीं चेंज यूएसी सेटिंग्स पे। ठीक है, ये आपका हो गया। सही तो है, हम लोग ने ये भी कर दिया है, नेवर नोटिफाई मी भी कर दिया है। ओके करिए, और फिर से ओके करिएगा। हाँ, ओके कर दीजिए। और एक बार ना जैम को हम लोग फिर से रीइंस्टॉल कर देते हैं। जो आपने डाउनलोड किया है ना, उस पे वापस से आप क्लिक करिएगा। नहीं नहीं, इस पे नहीं, जो वो डाउनलोड सेक्शन के अंदर था। हाँ, डबल क्लिक करिएगा, और वो प्रोसीजर एक बार वापस फॉलो करिएगा, यस करके नेक्स्ट 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 करके एक बार। और अगर डाउनलोड हाँ, फिर कर दीजिए, एक बार फिर से कर दीजिएगा, तब भी प्रॉब्लम आएगा तो हम अनइंस्टॉल करवा देंगे आपका ये। बिकॉज एंड एक्टिवेटेड तो है नहीं यूजर अकाउंट ऑन योर सिस्टम, some functions of XAMPP possibly restricted with UAC provided and install XAMPP to C program, missing write permission or deactivate UAC with ms config after this setup। हम लोग ms config किए थे ना, ms config करके UAC को करके नेवर कर दिए थे, मतलब कोई फाइल मिसिंग है फिर इसमें। हम आपका ये अनइंस्टॉल करवा दे क्या, मतलब आपका वर्डप्रेस, और ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो फिर से। जी मैम, जी मैम, हो जाएगा। हम इसको एक बार अनइंस्टॉल करवा देते हैं आपका, यहाँ से मत जाइए, कंट्रोल पैनल में अपने जाइए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ, इसको मिनिमाइज करके अपने होम स्क्रीन पे आ जाइए। एक मिनट, डू यू वांट टू इंस्टॉल द प्रोसेस, यस करिए। नहीं, अबॉर्ट अबॉर्ट, थोड़ी मिनिमाइज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमाइज। अभी आप अपने कंट्रोल पैनल में चले जाइए, बॉटम में आपका, हाँ इसमें जाइए कंट्रोल पैनल में, उसमें सर्च करिए ऊपर कंट्रोल पैनल्स, वहां पे सर्च कर दीजिए कंट्रोल पैनल। हाँ, अब इस पे क्लिक करिए, ओपन करिए इसको। इसमें आपका आएगा प्रोग्राम एंड अनइंस्टॉलेशन। हाँ, इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, हाँ क्लिक करिए वहीं पे प्रोग्राम एंड फीचर्स में। इसमें देखिए जैम्प और वो कहीं पे आपका दिया होगा, हाँ इसको अनइंस्टॉल कर दिए, डबल क्लिक करिए ऊपर, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल चेंज खत्म। हाँ, और सेम अगर वर्डप्रेस, वैसे वर्डप्रेस का तो एप्लीकेशन नहीं होगा, वर्डप्रेस को आपको वहीं से रिमूव करना होगा एक बार, लेकिन इसमें आप चेक कर लेते हैं वर्डप्रेस का। हाँ हाँ, इंस्टॉल पूरा का पूरा, सारे फोल्डर्स रिमूव, आपका वर्डप्रेस तो ऑलमोस्ट चला जाएगा। आपका भी विंडोज 11 है क्या? जी मैम, मेरा विंडोज 11 है। विंडोज 11 में कर रहा है विंडोज, नहीं चलिए कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा ही। कैसे पता चलेगा? क्या श्वेता, आप क्या बोल रही है? कैसे पता चलेगा कि वो वहां पे आप जाइए, वो अपने कंट्रोल पैनल में ही, वहां से अगर अनइंस्टॉल हो गया तो हट गया, अभी अनइंस्टॉल हो रहा है। हाँ, कहाँ गई श्वेता? हाँ बोलिए श्वेता। विंडोज श्वेता, आपकी आवाज सही में थोड़ी सी मतलब इंटरप्ट कर रही है, मतलब कट रही है बहुत ज्यादा। नहीं श्वेता, सॉरी। एक्चुअली ये आप ही में नहीं, मेरे प्रीवियस बैच में भी जिन जिन का विंडोज 11 था ना, दो स्टूडेंट्स का, उनको भी विंडोज 11 में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मोस्टली विंडोज 11 अभी न्यू अपडेट आया है, तो उसमें अभी जितने भी आपके बग्स निकलेंगे उसको अभी टाइम लगेगा वो करने में। तो इसलिए हमने सबसे पहले यूजर अकाउंट कंट्रोल का ही आपका ये सॉल्यूशन किया था, कि अगर प्रॉब्लम आती तो यूजर अकाउंट कंट्रोल से हम लोग क्या कर देंगे, उसको नेवर नोटिफाई कर देंगे, बट तब भी ये प्रॉब्लम दे दिया। लॉन्च, लॉन्च कर रहे हैं तो मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं इसको?
लॉन्च करने से ना, नहीं लॉन्च करने से ना आप अपने वो वाले प्रोसीजर पे चले जा रहे हैं जो हम लोगों ने यूजर कंट्रोल सेटिंग्स वाले ऑप्शन नहीं किया था, लेकिन नेवर नोटिफाई कर दिया। तो हम इसीलिए सबसे पहले आप लोग का ये करवाए थे कि आप लोग में प्रॉब्लम ना है, जिनका भी विंडोज 11 होगा। लेकिन ये ऐसे कर दिया। मैम जिनका विंडोज 11 नहीं है उनको भी सेम प्रोसेस करना है? हाँ मेरा ओपिनियन यही रहेगा, जिनका विंडोज 11 नहीं है तब भी वो ये यूएससी वाला जो प्रोसीजर है ना, इसको फॉलो कर लीजिएगा। मानिए अगर कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है तो फिर यूएससी अगर आपका यूजर अकाउंट कंट्रोल अगर आपका नेवर नोटिफाई रहेगा तो प्रॉफिटेबल में ही आप रहोगे उसमें। वैसे ये 10.8 वालों को नहीं आने वाली, जिनका 8.1 है या 10 है विंडोज, जहां तक नहीं आने वाले, बिकॉज मेरा भी विंडोज 10 है तो नहीं आ रहा उसमें। बट आई थिंक सारा प्रोसीजर तो हो गया ना, ये टास्क ऑलमोस्ट प्रोसीजर हो गया। आप बताए एंड प्रोसीजर पे थे, जहां पे आपका वर्डप्रेस में आपको अपने बिजनेस का नेम डालना था, आपको एक वो पुट करना था उसके अंदर इंग्लिश और इससे क्या नहीं तो लैंग्वेजेस आप कौन से यूज कर रहे हो, और उस प्रोसीजर पे हाँ बेसिक सेटिंग्स करनी थी हम लोग का। बस वर्डप्रेस ऑलमोस्ट बन चुका था। कोई खोल भी लोगे वर्डप्रेस खोल के मतलब बस आपको अपना यूजर नेम डालना था, पासवर्ड डालना था, मतलब उसमें आपको, और आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना था, बस खत्म, और कुछ नहीं करना था आपका। ये लास्ट प्रोसीजर पे थे हम लोग। एक बार इसको क्लोज करके ना फिर से अनइंस्टॉल कर दिया, मे बी शायद कहीं इसमें भी प्रॉब्लम ना हो। एक बार इसको चाहो तो आप क्लोज कर दो और वापस से। अच्छा हो रहा है क्या? नहीं है System sound cannot find in the path. क्यों आ रहा है? छोड़ दीजिए अभी पे, नॉट इनफ मेमोरी मत करिए, वो अपने आप अनइंस्टॉल फिर होगा, क्योंकि इसका कमांड तो हम भी नहीं बता पाएंगे उस चीज का। हाँ हो गया। तो जैसे आपके में प्रवत अगर ये प्रॉब्लम आई है ना, तो ये जितना भी प्रोसीजर मैंने आपको बताया है ये सेम रिपीट करना है। हम आपको स्टेप्स दे दिए हैं, अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कोशिश करेंगे कि मेरे पास एक वीडियो पड़ी है बहुत इजी वे में इंस्टॉल करने का, आप लोग मुझे प्लीज बताना, हम वो भी आप लोगों से शेयर कर देंगे साइड बाय साइड। मैम एक्चुअली मेरा अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। अनइंस्टॉल नहीं हो रहा आपका? नहीं हो रहा है वो। अच्छा कोई बात नहीं। आप उसमें कंट्रोल पैनल में ही है ना? कंट्रोल पैनल में वो अनइंस्टॉल करने के बाद वो नहीं हो रहा है। रुक जाइए, आपका भी स्क्रीन शेयर करते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे आप कहाँ पे हमें क्लिक करना आपका एक सेकेंड, आप लोग में डैशबोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे से। तो ये डैशबोर्ड है ना आपके लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए डैशबोर्ड पे जाइए, प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पे आपका असाइनमेंट आप में भी नहीं आ रहा उस तरह का। डैशबोर्ड, असाइनमेंट, बैचेस, कोर्सेज, अरे अभी मैम ऐसे ही आ रहा है, कुछ भी नहीं करता। तो हम एक बार इस चीज का ना एक बोल देते हैं कि कोई भी जो भी कोऑर्डिनेटर होगा ना, वो आप लोग को एक बार इसके बारे में थोड़ा सा एट द एंड ऑफ द सेशन में ना थोड़ा सा आप लोग को डिस्क्राइब कर दे किस तरह से होगा। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड प्लीज, आप लोग वेट करिएगा ना, जस्ट जस्ट 1 मिनट के लिए प्लीज। है? आप लोग का क्या, आप लोग आपका वो अनइंस्टॉल हुआ, हम इसके बारे में एक बार आप ग्रुप में भी बोल देते हैं कि जिन जिन का मतलब अपलोड करने का एक बार आप लोग को भी प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे कि कैसे असाइनमेंट अपलोड करना है।
श्वेता आपका वो हुआ क्या, अनइंस्टॉल हुआ क्या, एक बार प्लीज देखिएगा ना। कहाँ गई श्वेता? जी जब तक वो आ रही है, प्रवत आप तब तक बताइए, आपका मतलब कहाँ से अनइंस्टॉल, डाउनलोड से नहीं हुआ कि उस कंट्रोल पैनल से ही नहीं हो रहा? मैम मेरे कंट्रोल पैनल से नहीं हो रहा है। कंट्रोल पैनल में ना आप एक बार अपने जहाँ पे आपका जैम्प है ना उस पे एक बार डबल क्लिक करिए, उसके नीचे देखिएगा राइट क्लिक या डबल क्लिक से वहां पे वो आ जाता है। आप शेयर नहीं करिए, नहीं। एक बार शेयर करिए। श्वेता ने स्टॉप कर दिया है, ठीक है आप मैम। शेयर करिए। ठीक है मैम, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ सेकंड। हम आप लोग को हेल्प के लिए ना वीडियोस और ये भी आप लोग के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं मेरे पास जो है। हाँ आपका ठीक है, आप इसमें आ गए, राइट क्लिक करिए एक बार इस पे, जैम्प पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करिए। हाँ ओके करिए। एक काम कर, नीचे जो जैम का फोल्डर आपका ओपन है ना उसको क्लोज कर दीजिए। हाँ इसको क्लोज कर दीजिए, वो क्रॉस का साइन है ना ऊपर। हाँ ऊपर। नहीं हुआ क्या? मैंने ऊपर रह गया ना। हाँ अब करिए उसको अनइंस्टॉल। हो रहा होगा, रुक जाइए आप, अभी चल रहा है उसके पीछे फिनिशिंग का भी चल रहा है प्रोसीजर, वेट कर लीजिए, हो जाएगा आपका ये अनइंस्टॉल। पहले से क्योंकि अभी देखिए वो लिखा है ना, नहीं प्लीज वेट अंटिल द प्रोग्राम इज फिनिश्ड अनइंस्टॉलिंग और बीइंग चेंज्ड। हाँ ओके कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मैम, पहले से ऐसा भी टेक्स्ट आ रहा था डिस्प्ले। कैसा? पहले अभी जो मैसेज आया था जैसे डिस्प्ले हाँ में आ रहा था, वो पहले से भी ऐसे आ रहा था, लेकिन वो अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। अरे ऐसे क्यों अनइंस्टॉल होगा? ऊपर अनइंस्टॉल पे क्लिक करिए, जहाँ पे देखिए वो लिखा है ना अनइंस्टॉल एंड चेंज, ऊपर देखिए टॉप पे ऑर्गेनाइज की साइड में, हाँ क्लिक करिए वहां पे। ये क्या हो रहा है? प्लीज वेट अंटिल द प्रो, अरे एक बार पढ़ लेने दीजिए प्लीज। हाँ क्लिक एक करिए सेकंड। उसको। प्लीज वेट अंटिल द करंट प्रोग्राम इज फिनिश्ड अनइंस्टॉलिंग और बीइंग चेंज्ड। मेरे में भी यही दिखा रहा है। ये तो प्रोसीजर तो इसमें नहीं होता है। मैम, हाँ बोलिए श्वेता। तो मैम यही है ना आज का सारा, मतलब और भी कुछ हाँ आज आपने का ऐड यही है करना? और कुछ भी नहीं, बिकॉज जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा ना तब तक हम आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनती है नहीं सिखा पाएंगे। तो ये पूरा वीक राइट। ना आपको यही करना है, इसलिए हम मंडे को भी आप लोग का वो ले रहे हैं, अगर डाउट सेशन। डाउट सेशन ले रहे हैं जिससे आपको और ज्यादा टाइम मिल जाए। कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मेरा जितना भी हम हेल्प कर पाएंगे आप लोगों का हम उतना मतलब हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अगर बहुत एरर आती है, हम आपको इंस्टॉलेशन एक वीडियो दे रहे हैं बहुत सिंपलेस्ट वे में, आपको यूएसी का भी वीडियो दे रहे हैं। अगर आपको और भी फर्दर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई न्यू मतलब जैसे अभी जो हम लोगों ने, जैसे श्वेता का, कृष का, प्रवत का सेम इशू आ रहा था, तो इसके भी सिवा अगर कुछ डिफरेंट एरर आती है तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ना आप में ग्रुप में या फिर मेरे से पर्सनल में कैसे भी आपका रहे वो शेयर करिएगा।
तो जिससे कि क्या होगा, हेल्प हो जाएगी, हम आपको और भी सॉल्यूशंस उसके प्रोवाइड कर सकेंगे। लेकिन प्लीज शेयर करिएगा और एक्टिव रहिएगा। इस हेलो मैम। कौन है? प्रेरणा, हाँ बोलिए प्रेरणा। मैम मैं भी ये प्रोसीजर सेम फॉलो कर सकती हूँ? मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, मैंने ये बताया था जैसे एकदम कर आपको। सकते, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन पे कोई इम्पैक्ट नहीं मैं बैठेगा, आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए मैं आना चाहिए सेफ साइड के लिए। और मेरा एक ये क्वेश्चन था कि मैम अभी गूगल एड जो आप करवा रहे थे, तो हाँ अभी कंप्लीट हो गया है क्या वो? देखिए, गूगल उसमें एड, शॉपिंग एड एड। और एप्लीकेशन वाली जो एड्स होती है ना, वो हम आपको कुछ एड्स इसलिए भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसका एक रीजन है। शॉपिंग एड्स के लिए ना हम लोग की प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट नहीं है, तो उसके लिए गूगल मर्चेंट पे एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है, और यस मैम। एप्लीकेशन के लिए प्ले स्टोर पे होना जरूरी है। तो इसलिए कुछ एड्स ऐसे हैं जो मतलब नहीं होता, हम आपको नहीं हेल्प कर पाएंगे उसमें। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा है डिटेल्स या फिर एप्लीकेशन, अगर आप मुझे देंगी तो हम एक्सप्लेन करने को रेडी हैं उस चीज के लिए। मतलब मेरा इसलिए जो जो मतलब हम आपको बता सकते थे करंट सिनेरियो में, हमने वो सारी चीज मतलब आपको वैसे बता दी है। जैसे परफॉर्मेंस एड, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मैक्स का मार्केटिंग का हम आपका मतलब। अलग से ले हाँ। लेंगे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। एक हम आपको न्यू अभी बताने वाले, बिकॉज वो मेरे में अभी न्यू अपडेट आया है, डिमांड लीड का। तो वो हम आपको मंडे को जब यस क्लास हाँ। होगा ना, तो वो डिमांड डिमांड जनरेशन। लीड हम जरूर आपको बता देंगे, क्योंकि वो आपका एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। हाँ यस। बस डिमांड लीड वाला वो, क्योंकि बाकी वाला मेरे हाथ में ही नहीं कि हम आपको गूगल मर्चेंट या प्ले स्टोर वाला बता पाए। मतलब मुझे प्ले स्टोर का आता है, बट एप्लीकेशन इन लोग का नहीं है, इस वजह से हम आपको प्ले स्टोर का नहीं बता पा रहे हैं। मैम मेरा क्या अकाउंट हो नहीं पाया था गूगल मर्चेंट सेंटर में, हाँ, मतलब अब कंप्लीट नहीं हो पाया तो। गूगल मर्चेंट सेंटर में मतलब रन तो बेसिकली किया क्या है। चाहिए ना, हाँ। अगर आपके 100+ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग अगर आप अच्छे तरीके से करते हो ना, तो वो कभी कभार आपको गूगल मर्चेंट पे आपको अलाउ कर देता है। शायद 100 है कि 1000 है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कुछ तो उनका एक सर्टेन प्रोडक्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर है गूगल मर्चेंट का, और वहां से उसके लिए अप्रूवल। क्या वेबसाइट की जरूरत है? हाँ हाँ उसके हाँ, लिए क्या वेबसाइट, वेबसाइट? वेबसाइट एंड लोकल एसईओ दोनों की जरूरत होती है, दोनों की। मतलब ओके। प्रेजेंस होना चाहिए उसका। और एप्लीकेशन वाले का ये प्रॉब्लम है कि आप जो एप्लीकेशन अपनी बनाएंगे ना, मतलब वाया जावा या किसी कोडिंग के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो जिप फाइल होता है, जैसे कैसे हमारा विंडोज वर्डप्रेस का जिप फाइल था, तो उस जिप फाइल को जब आप प्ले स्टोर पे अपलोड कर पाएंगे, तभी मतलब उसका एक सर्टेन अमाउंट भी होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं मैम पता, लेकिन एक्चुअली गूगल प्ले कंसोल में पुट करना पड़ता है नहीं वो नहीं, तो आप। आप दो चीज को एक कर दियो, गूगल प्ले स्टोर और गूगल सर्च कंसोल दोनों डिफरेंट है। नहीं मैम एक्चुअली गूगल प्ले अलग कंसोल में बोल रहा हूँ। वो हाँ वही प्ले, हाँ गूगल प्ले कंसोल मतलब वो आपका प्ले स्टोर का ही हो जाता है, जहाँ पे आप अपनी हाँ एप्लीकेशन को अपलोड करते हो। तो उस वहां पे जब आप अपलोड कर पाओगे ना, तब आप जाके गूगल एड के थ्रू गूगल एप्स का इस्तेमाल कर पाओगे, तो आपकी एड वो प्ले स्टोर या फिर नहीं ऐप स्टोर, इन सब पे हाँ मतलब विजिबिलिटी शो कर पाएगी अपने एड की, तो हो पाएगा। लेकिन हम आपको वो डिमांड लीड जरूर बता देंगे। ठीक है मैम। अ, इस वाले का हम क्या बताएं सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, आप इसको एक बार मिनिमाइज करिए, डाउनलोड्स पे जाइए, और जैम्प वाले को वहां से जो फोल्डर था ना उसको डिलीट कर दीजिए, और फिर यहाँ आके डिलीट करिए। हाँ, इसको कंट्रोल शिफ्ट डिलीट होता है ना आपका, उससे यस डिलीट मैम करिएगा हाँ परमानेंटली। कंट्रोल से। हाँ हाँ डिलीट कर दीजिए, और फिर हाँ आई क्लोज ओपन करिए है। कंट्रोल पैनल वाले को भी। नहीं, इसको कंट्रोल पैनल को क्लोज करिए एक बार। ठीक है, आपका वो पीएचपी वाला भी ओपन है क्या? पीएचपी वाला कुछ करके, आई थिंक हाँ पीएचपी एडमिन वाला, इसको भी क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ट्राई करके, ये तो दिक्कत कर रहा है, इसको कोई नॉर्मल। फाइल ओपन है ना हाँ, इनकी? कोई फाइल ओपन है इनकी ऑलरेडी? ये फाइल एक्सीवेट फोल्डर्स देखिए, कौन कौन से फोल्डर्स आप ओपन किए, नीचे जैम्प या है। कंट्रोल विंडोज सी का फोल्डर ओपन किए हैं क्या? एक सेकंड मैम चेक करता हूँ। एचटी डॉक्स को भी क्लोज करिए, और देखिए क्या फोल्डर ओपन है, नीचे ही जाइए। हाँ, फाइल, रुक जाइए क्लिक वहीं पे कर्सर रखिए एक बार।
वहां नहीं, वो नीचे बॉटम में आपका है ना, जहाँ पे फोल्डर्स आपका ओपन है। कहाँ पर? फोल्डर टास्क बार में फोल्डर तो हाँ, बॉटम में जहाँ पे आपके मल्टीपल फोल्डर्स ओपन थे ना, जहाँ पे एचटी डॉक्स एंड उन सब के, हाँ वहीं पे जाइए बॉटम में। स्टेटस बार में हाँ यहाँ पर ना? हाँ, इन सबको भी यहाँ क्लोज कर दीजिए जो भी आपके बेसिक ओपन है एक बार। ठीक है, इस पे क्लिक करिए। अब तो सब कुछ क्लोज हो गया। नॉर्मल डिलीट करके देखिए, अगर नॉर्मल भी डिलीट नहीं हुआ तो फिर क्या बताएंगे आपको हम, देखते हैं। मिनिमाइज करिए, नॉर्मल डिलीट कर दीजिए आप डाउनलोड्स में जाके, तब भी मैम नहीं होगा। डायरेक्ट जहाँ सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है वहां से डिलीट करवा दीजिए। एग्जाम यहाँ से डिलीट हो रहा है। ये आपका है, ट्रायलिंग कर दिया। देखिए अब यहाँ से भी तो प्रॉपर नहीं हुआ। नहीं हो रहा है। कंप्लीट दिस, एक मैं मिनट रुको। मेरा हो गया अनइंस्टॉल। हाँ, अनइंस्टॉल हो गया मेरा। आपने क्या किया कृषि, एक बार प्लीज हेल्प कर दीजिए मेरी भी आप। वही मैं आप जो बोल रहे थे वही किया मैंने भी। मैम कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो मेरे से एक डेवलपर है, उनसे कर लूंगी मैं। आप एक सेकंड आप रुकेंगे क्या, हम इसका फोटो ले सकते हैं क्या एरर का, एक सेकंड बस। ठीक है, अह, ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे हैं। हम आप एक बार ना मुझे अभी क्लास में ही आप कंफर्मेशन दे दीजिए। मैंने आपको लिस्ट दे दिया है उसका, एक बार प्लीज आप मुझे बताते चलना कि ठीक है जो जो मैम। स्टेप्स के लिस्ट हैं। अभी हम आपको एक वीडियो भी शेयर करने जा रहे हैं, अगर आपको लिस्ट में प्रॉब्लम आएगी तो वो वीडियो की भी आप हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो एक सेकंड रुकिएगा। वीडियो मेरे पास एक कहाँ है, एक मिनट। एक तो पहले हम यूसी एक्सेस कंट्रोल वाला आपको हम दे देते हैं, शेयर कर देते हैं। ये आपको हम, ये यूएसी मतलब जो अभी श्वेता ने आप लोग को करके दिखाया था ना, कि यूजर अकाउंट कंट्रोल को कैसे हम लोग वो कर सकते हैं, हाँ नेवर नोटिफाई कर सकते हैं, ये उसके लिए हमने आपको भेजा है। ठीक है, देखिए उसमें विंडोज 11 10 सबका ये एक हमने भेजा, बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया था। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी आपको गिवन है। और एक हम आपसे और शेयर कर रहे हैं, बस 2 सेकंड मुझे दीजिएगा, इसको सर्च करने के लिए हम ग्रुप में शेयर किए हैं। और कोई भी एरर आती है बेझिझक आप कभी भी पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई न्यू एरर दिखती है अपार्ट फ्रॉम जो श्वेता एंड प्रवत की स्क्रीन पे आई है, जो क्रिश तीनों लोग फॉलो कर रहे थे, उसके सिवा भी कुछ न्यू एरर आपको आती है तो वो भी प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का, ठीक है, ये सॉरी आपका इवनिंग बैच ये हो गया। और एक और हमको शेयर करना है आप लोगों से, आ, एक न्यू एरर है, वो मैंने अपने स्टूडेंट को एक शेयर किया था। कभी कभार लोकल होस्ट में ना पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाता है, 404 जो पेज नॉट फाउंड का होता है ना, वो एरर आता है। तो उसका हम आपको दे रहे हैं, अगर वो एरर आए तो इसका यूज करना है, अनटिल अनलेस नहीं यूज करना है। तो ये हम शेयर कर रहे हैं आपसे। ये ठीक है। तो एक बार आप प्रवत की स्क्रीन पे हम आपको स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं। प्रवत जितना भी मैंने शीट शेयर किया, एक बार एकदम टॉप से जाइएगा प्लीज, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा ऊपर, मतलब ये यही इसको, हाँ पहला वाला जो अगर आप पीडीएफ देख रहे हो ना, उसमें मैंने स्टेप्स आपको दिए हैं लोकल होस्ट के।
सेम स्टेप्स जो हमने इनको फॉलो करवाया है, श्वेता को सेम स्टेप्स लिखे हैं। उस स्टेप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा याद रखिएगा अपना यूजर अकाउंट कंट्रोल नेवर अलाउ कर दीजिएगा, मतलब नेवर नोटिफाई कर दीजिएगा। एक चीज और, ये श्वेता, प्रवत, कृष आपके लिए भी है, कॉमनली आप सबके लिए है। जब भी आप अपना लैपटॉप ओपन करें, सबसे पहले यूजर अकाउंट कंट्रोल को आप डीएक्टिवेट कर रहे हैं, डिसेबल कर दो, मतलब नेवर नोटिफाई कर दो। उसके बाद एक बार आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना, ठीक है, लैपटॉप को क्या करिएगा, रीस्टार्ट करिएगा। जब आप क्या कर लेंगे, नेवर नोटिफाई कर देंगे अपने यूजर अकाउंट कंट्रोल को, ठीक है। जब आप उसको रीस्टार्ट करेंगे, फिर आप XAMPP को इंस्टॉल करिएगा, फिर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करिएगा एंड फर्दर प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। उसके नीचे वाला जो वीडियो है, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन XAMPP लोकल होस्ट, तो वो पूरा प्रोसीजर जो मैंने रिटन में लिखा है, सेम प्रोसीजर आपको वहां पे क्या है, गिवन है, उसी प्रोसीजर को आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है। एंड लास्ट वाला जो वीडियो है, प्रवत एक बार स्क्रॉल डाउन करेंगे एकदम लास्ट वीडियो पे, इसके भी नीचे वाला, ये अगर ये हमने आपको एक्स्ट्रा में इसलिए दिया है कि समहाउ अगर किसी को 404 पेज नॉट फाउंड का एरर आता है तो सॉल्यूशन ये है, ठीक है, बिकॉज पेज नॉट फाउंड का तभी प्रॉब्लम आता है जब आपका XAMPP सर्वर अच्छे से इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है। तो ये एक वीडियो आप ध्यान में रखिएगा। इसके सिवा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप स्क्रीनशॉट, वॉइस मैसेज, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो अभी आपके पास वेडनेसडे से लेकर टोटल मंडे तक का टाइम है। मंडे को हम आपका डाउट सेशन रख लेंगे, मंडे के आपके पास ट्यूसडे तक का ऑलमोस्ट टाइम है। तो ट्यूसडे तक में आप लोग अपना एफर्ट करो, मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो आप वो भी मुझे बताओ, हम आपका जितना हो सकेगा उतना हेल्प करेंगे और फिर हम लोग आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और गूगल एड्स में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज उसके पॉइंट्स बनाइए, जो भी डाउट लगता है, जो भी क्वेश्चन, जैसे आज अभिषेक है शायद, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद अभिषेक, हाँ, तो उन्होंने जैसे क्वेश्चंस पूछे तो आप भी पूछ सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अगर कहीं से आपको डाउट आ रहा है तो हम जहां तक हो पाएगा आपका वो पूरा हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कब, मंडे को। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। मैम, हाँ बोलिए। हेलो मैम, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम हेलो नहीं है, बोलिए। मैम, आज मैं ना क्लास में लेट हो गया था, हाँ तो इसकी जो वीडियो हो मिल जाएगी मेरे को अभी? देखिए अभी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रवत आप स्क्रीन शेयर करेंगे क्या, कि वो आप चले गए एक बार? ओके। हाँ, हम स्क्रीन पे उनके, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए तो हम उनकी हेलो हेल्प मैम। करते। हाँ प्रवत। हेलो, अ, साहिल this side. सा- It's from हाँ, HTML मैम. अरे Already 7:30 मैम. Can you हम please wind up the हाँ session मैम? वाइंड अप कर रहे हैं, हाँ जस्ट 1 सेकेंड, हम तुरंत वाइंड अप कर रहे हैं। Okay. आपका जो पॉइंट था ना, अगर मानिए वीडियोस एडिटिंग होने में टाइम लगता है ना, तो ये सारी चीजें जो इंस्टॉलेशन का है ना, मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड कर दिया है, आप इसी चीज को क्या करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का है, वर्डप्रेस इंस्टॉल एंड XAMPP का है, ठीक है। तो ये आपको इजी हो जाएगा। अगर जब तक आपको वीडियो अपडेटेड नहीं मिल रहा है, एडिटिंग में टाइम लग रहा है, तो ये वीडियो से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे पहला प्रोसीजर आपको ये फॉलो करना है, फर्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोसेस, ठीक है। और इस प्रोसेस के बाद आपको अपने लैपटॉप को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। और ये वाला आपका सेकंड है, ठीक है। तो ये हमने स्टेप दे दिया है, तो जब तक अगर आपके पास वीडियो नहीं आता तो ये आपको बहुत हेल्प कर देगा उस चीज के लिए, ठीक है मैम। ठीक है। और कोई भी होता है तो प्लीज बताइएगा। आई एम रियली सॉरी ना, मतलब जो भी इस ट्यूब वैलीज, आई एम सो सॉरी। हम लोग वाइंड अप करते हैं और हम लोग मंडे को ओके मिलते मैम। हैं, ठीक ओके है। मैम, थैंक यू सो मच। या वेलकम, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके मैम।